कि थानेसर के कोने पर उन्होंने ज्योतिषर को बना दिया और ये डिक्लेयर घोषणा कर दी कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ खड़ा होकर के गीता का उपदेश दिया था। इसमें दैनिक ट्रिब्यून में कॉलम आया था एडिटोरियल में, गीता स्थली कहाँ, बड़ा लंबा चौड़ा था, गीता स्थली कहाँ। मैंने उसको पढ़ा और मैंने कटिंग रख ली। ये फाइल रखी है यहाँ, इसमें लगी हुई है वो। उसमें ये बताया गया था, जो मुख्यमंत्री है चौधरी भजन लाल है, उसने घोषणा की थी जो गीता के उपदेश का पॉइंट बताएगा, जहाँ खड़ा होकर के कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, जो उस खोज को कर देगा तो उस विद्वान को मैं राज पंडित की उपाधि और उन दिनों 1 लाख रुपये नकद दूंगा। कुछ विद्वानों ने लेख लिखे। आज इस प्रदेश का और उन लेखकों का दुर्भाग्य है कि वो सारे लेख लोक संपर्क विभाग के उसमें कमरे में कूड़ादान की तरह पड़े हुए हैं। तो ये बात मुझे भी कहीं चुभी। मैंने इसमें महाभारत को इकट्ठा किया, सारे खंड गीता प्रेस गोरखपुर के, और उसमें ये निष्कर्ष निकलता है, मैं आपको हो तो आपको मैप दिखा दूं, मैंने बनाया है कि 48 को उसकी परिधि में महाभारत हुआ, सारी सेनाएं वहाँ हैं। गीता का पहला श्लोक यही है, महाभारत में लिखा हुआ है, अर्जुन कहता है कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। और ये प्रमाणित है, मैंने आर्टिकल लिखा है। और बीच में एक बार मैं बता दूं, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहाँ पर डॉक्टर कृष्णाराम हैं, कृष्णाराम बिश्नोई, उनका मेरे पास फ़ोन आया, कहता योशु जी आप जने वो अपना गीता वाला लेख जने हमें भेजो और आपको वहाँ पढ़ना है। विदेशों से भी विद्वान आए हुए थे, तब भी वो लेख वहाँ स्वीकृत हुआ था। और उसमें पॉइंट ये थे, अर्जुन कहता है मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, गीता का उपदेश वहाँ दिया गया। और ये महाभारत में प्रमाणित है, जहाँ थानेसर जगह है, जहाँ ज्योतिषर जगह है, जहाँ पर ये आपका कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का सारा कार्यक्रम होता है, ये कौरवों के शिविर थे यहाँ। और जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पांडवों के शिविर थे। मैं आपको याद दिलाने वाला था, जब आप यहाँ से सफेदों की तरफ जाओगे, नहर के किनारे पर एक गांव है जामनी, जमदग्नि आश्रम है, आप किसी वक्त समय निकाल करके वो देखना। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का शिविर था। यहाँ जींद के से जना थोड़ी दूर गांव है, को 5-7 किलोमीटर पर बरसोड़ा, जो रेलवे स्टेशन भी है, उसके उरली तरफ अर्जुन का शिविर था। वो कौरव जो आते हैं वो आते हैं इधर अपनी राजधानी से, वो थानेसर से उरली तरफ और करनाल के बीच में से रास्ता, ये खांडव प्रदेश था जो आज है यूपी का, वो तो उधर से आते हैं। पांडवों की रिश्तेदारी जना उसका मादरी का, कुंती मादरी, इनकी जो 2 माताएं हैं, मादरी का जो मायका था वो उसमें मत्स्य देश में था। ये वहाँ एकत्रित हुए थे, वो तो इधर से आकर के जींद में शिविर बनाया है उन्होंने, और उन्होंने उधर से जा कर के वहाँ कुरुक्षेत्र ये स्थानेश्वर के आसपास जो बनाया है। आज ज्योतिषर जो है, मेरा एक विरोध जैसा एक शब्द है, जब वहाँ कौरवों के शिविर थे और अर्जुन ये कहता है मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, तो उनके शिविर में जाकर के गीता उपदेश कैसे दे दिया? भीष्म भी ये कहता है, जब उनको बाण लग गए और वो असहाय हो गए, तो वो कहते हैं मुझे बाणों की सरसैया पर लिटा दो। परंतु उसने ये कहा था कि मुझे ऐसे स्थान पर लिटाओ जहाँ मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं लड़ते हुए, या उनकी वाणी को सुन सकूं, या किसी को भी मेरे पास आने में कोई असुविधा ना हो। परंतु आप ये देखोगे पेवा रोड पर उसको भीष्म जी को लिटा रखा है। वो कहते हैं भाई वो उनका जो है सरसैया यहाँ थी। फिर आप ये देखोगे जो ये
सरोवर है जहाँ पर स्नान करते हैं लोग, उस पर मैंने पिछले दिनों देखा था। वो कहने लगे ये द्रौपदी कुंभ है, यहाँ पर जो ना इसमें तीर्थ में स्नान करके और द्रौपदी यहाँ पूजा पाठ किया करती थी। अब वो स्थान तो कौरवों के शिविर का है, जबकि वो इसने जब युधिष्ठिर से कहा कि मैं युद्ध को देखना चाहती हूँ, तो वो दूसरे के शिविर में जाकर के शिविर कैसे लगा सकती है। वास्तव में जब जो आप गए हो, आपने यक्ष देखा है, ये पोखरी खेड़ी वाला, इसके पीछे जो जंगल है उस 48 कोस की परिधि के बाहर, क्योंकि वो सेनानी तो थी नहीं द्रौपदी, उसने तो सिर्फ निकटता से देखना था। अगर वो सीमा रेखा के अंदर आती है तो वो योद्धा है, अगर वो सीमा रेखा से बाहर है तो वो दर्शक है। वास्तव में पोखरी खेड़ी जो गांव है उसका जो यक्ष के आगे जो आपने जंगल सा देखा होगा, द्रौपदी का शिविर वहाँ था, जबकि द्रौपदी का वहाँ दिखा दिया। अब इस बात को लेकर के मैंने लेख लिखा है गीता स्थली कहाँ, और बड़ा लंबा लेख है, उसके हर पहलू को मैंने स्पष्टीकरण किया है। भाई वास्तविकताएं ये हैं और अनेकों उदाहरण हैं, संदर्भ और लोगों के भी हैं। तो मैंने उसका रिजल्ट ये निकाला है कि जो इसके पूंडरी और राजौंद के बीच में जो सड़क है, वहाँ पर एक गांव है शेरदा गांव है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी है, और उसमें ऐसे इसी विषय के जो मैं बोल रहा हूँ, इसी विषय के वहाँ चित्र भी हैं उस मंदिर में। अब परिपाटी तो कहीं न कहीं से भले प्राचीन काल से है, परंतु विचारधाराएं तो बदलती रहती है। मैंने जो बात आपको कही, आपने किसी और को कह दी, किसी और को कह दी। तो वहाँ पर जो है ये बात जस्ती है कि दोनों सेनाओं के बीच का, क्योंकि निर्णय ये होता है कि सेनाएं कुछ इधर खड़ी होंगी, कुछ इधर खड़ी होंगी, और बीच में स्थान खाली रहेगा। ये भी उसमें तय है कि इतना स्थान खाली रहेगा। जब अर्जुन कृष्ण को कहता है मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, तो उस खाली स्थान के सेंटर में ले करके गया, उस सेंटर में गीता का उपदेश दिया गया। अगर आप भौगोलिक स्थिति से उसकी पैमाइश करोगे, नक्शा बनाओगे, तो वो गीता स्थली जो है शेरदा गांव के पास बैठती है। नक्शे तक जो है 48 कोस की सीमा के परिधि के नक्शे तक ठीक नहीं है, गांव की स्थितियां ठीक नहीं है। जैसे वहाँ पर मैंने सीख गांव में गया था मैं यक्ष देखने के लिए, वो देखा उसमें हाट गांव कहीं दिखा रखा है, सीख कहीं दिखा रखा है, कुछ और कहीं दिखा रखे, ऊपर नीचे। जिसके नक्शे भी ठीक ना हों, उसकी मान्यता और प्रमाण कितने दिन सटीक होंगे, ये विचार करने वाली बात।